वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया है, अभी टीवी हमारा चैनल लगाया है, उनको बताता चलूँ आज हम बात कर रहे हैं रेडिएशंस के हवाले से कि जो रेडिएशंस हैं, एक तो हम रेडिएशन से हमारा वास्ता उस वक्त होता है जब हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं और हमें डॉक्टर साहब कहते हैं या तो आप एक्सरे करा लें या अल्ट्रासाउंड करवा लें या सीटी स्कैन करा लें या एमआरआई करा लें। एक तो इस तरह की रेडिएशंस हैं जो कि हमारे लिए बीमारी की डायग्नोसिस में हमें हेल्प आउट करती हैं। और एक वो रेज़ और रेडिएशन हैं जिससे हर वक्त हम घिरे हुए हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं, हर जगह पे हैं। मोबाइल फ़ोन की रेडिएशंस हैं, टेलीफोन के सिग्नल्स हैं, हर तरह की रेडिएशंस हैं, रेज़ हैं। हमारी आवाज़ों में जो है ये भी रेज़ हैं, हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, रोशनियाँ हैं, ये भी रेज़ हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्मों की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन रेज़ और रेडिएशंस में हम घिरे में हैं, क्या वो हमारे लिए नुकसानदेह तो नहीं है। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद काशिफ शाज़ली साहब। आपने अभी इनको देखा था ब्रेक से पहले, और अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर अनिल कुमार वासवानी साहब। ये भी कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी, मैं आपसे शुरू करूँगा। जो आम आदमी का सवाल है कि ये जो मोबाइल फ़ोन की रेडियो, हर तरह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपने देखा है। पहले एक मोबाइल फ़ोन एक स्टेटस सिंबल होता था, आजकल तो हर आदमी के पास दो तीन चार मोबाइल। अब स्टेटस सिंबल तो क्या बच्चे के पास है। जो मोबाइल फ़ोन में जो रेज सिग्नल्स आते हैं, क्या हमारे लिए नुकसानदेह तो नहीं है? देखें, अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है ये कि ये रेडिएशंस जो मोबाइल में आ रही हैं लो एनर्जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ब्रेक से पहले कि बहुत इसमें कम एनर्जी होती है। लेकिन लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। रिसर्च अब इसके ऊपर थोड़ी सी एक आध केस ऐसे आ गए हैं कि लोगों को कान का कैंसर हो गया ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वालों से। लेकिन अभी तक ये बात बुक्स के अंदर नहीं आई है, ये बात लिटरेचर में कहीं एक आध कोई केस आ गया ऐसा, लेकिन ये प्रूवन नहीं है जो मोबाइल एज फार एज मोबाइल वेव्स आर कंसर्न। इसी तरीके से माइक्रोवेव का आपने पूछा था कि माइक्रोवेव भी इसी तरह की वेव्स हैं, थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, लेकिन उस पर भी लोगों के कंसर्न आ गए हैं काफ़ी। लेकिन क्योंकि अभी तक डाटा सफिशेंट मौजूद नहीं है साइंटिफिक के ये वाकई कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कर सकती हैं या बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं कि नहीं, लिहाजा हम अभी वसूख से नहीं कह सकते। और अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो एक आध ही कोई इस तरह का इंसिडेंस मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, बाकी जो रेडिएशंस हैं जो मैंने बता रहा था मैं आपको, जो हाई एनर्जी हैं, एक्सरे हैं, गामा रेज हैं, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स मेडिकली प्रूवन हैं, तो वो ज़रूर इफेक्ट। चलें, सिकंदर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर साहब। आई एम सॉरी सिकंदर साहब, आपकी जो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। डॉक्टर साहब, ये बताइए, सवाल यही आपसे भी है कि हर तरफ से हम मोबाइल फ़ोन के टावर्स खड़े हुए, हर दूसरी बिल्डिंग पे सिग्नल्स आ रहे हैं, रेज़ आ रही हैं, हमें नज़र नहीं आ रही हैं। आप क्या कहते हैं, ये रेज़ हमारे लिए नुकसानदेह हैं या नहीं है? मेरे ख्याल से जो डॉक्टर काशिफ ने बताया आपको कि दीज आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेजेस, तो ये जिस तरह का र्यूमर ज़्यादा है आई थिंक कि भाई पॉकेट में रखने से जो है ना हार्ट अटैक होगा, लाइक दिस। नहीं, कहा ही जाता है कि दिल जो है, हमारे यहाँ भी तो हमारे अंदर तो वेव्स हैं, रेज चल रही हैं, सिग्नल्स हैं, दिल के अंदर पेस मेकर है। कहा जाता है कि आप फ़ोन यहाँ पे रख रहे हैं तो आप दिल के पेस मेकर को या दिल की जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, या जिस्म की या दिमाग की। नहीं लगता ऐसे इस बात सही है गलत? मेरे ख्याल से अभी डेटा इतनी सफिशेंट नहीं है कि ये बात प्रूव हो, लेकिन ये है कि इसमें लो फ्रीक्वेंसीज रेजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होते, लेकिन ये है कि कंटिन्यूसली मतलब आफ्टर 5-10 ईयर्स में भी कुछ इस तरह के थोड़े बहुत इफेक्ट्स हो रहे हों। लेकिन जब तक इसकी पूरी डेटा नहीं आएगी, कोई बुक्स में इस तरह की बात नहीं आएगी, तो ये बात फिलहाल अभी चलें, तो कंप्लीट। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी इस पर रिसर्च जारी है, अभी तक ऐसी कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई है। लेकिन ये जो 3-3 4-4 मोबाइल फ़ोन रखते हैं लोग, सही है ये? नहीं, वो तो वैसे भी गलत है ना। एक चीज़ का गलत इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, तो आप पानी भी बहुत सारा पी जाएँ तो वो भी नुकसानदेह हो जाएगा एक सूरत में जाके। लिहाजा जितनी ज़रूरत हो उतना आप बात करें। आजकल तो हर बच्चे के हाथ में अब तो ये होता है बातें करते रहो, दिल खोल के करो, मतलब सिर्फ ये कौम बातें ही करती रहे, ठीक है ना। अमजद साहब को लेते हैं हैदराबाद से, वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक सर, खैरियत से जनाब। सर मुझे ये पूछना है कि ये जो सियाम से रेज निकलते हैं, किससे? सियाम, ये जो आर्थोपेडिक ओटियों में और तकरीबन निरोगी सर्जरी में यूज होती है। जी, इसमें से जो रेज निकलते हैं ये नुकसानदेह होते हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का।
और मुनज़्ज़ा साहिबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए फिजियोथेरेपी करा रही हूँ और उसमें इंफ्रारेड रेज मुझे दे रहे हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए वो कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या इनके तो कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है या कोई इनके लॉन्ग टर्म यूज करना है या कोई एक इसके लिए स्पेसिफिक पीरियड है कि इतने पीरियड के लिए ट्रीटमेंट लिया जा सकता है? ठीक है जी, बहुत और शुक्रिया। थैंक यू। मुझे ज़रा फ़ोन बंद करने के बाद जवाब दीजिए। बिल्कुल जी, आप फ़ोन बंद करेंगे उसके बाद ही जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का भी और आपके फ़ोन बंद करने का भी। डॉक्टर साहब अब सवालात की तरफ आते हैं। ये बताइए, पहले तो राबिया साहिबा का सवाल था कि बहुत सारी रेडिएशंस हैं, रेज़ हैं। अच्छा, सूरज की भी जी जी कुछ अच्छी किरणें हैं तो कुछ बुरी हैं। बुरी वाली कौन सी हैं? वो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि कुछ तो विजिबल लाइट है ना जो नज़र आ रही है रोशनी, एक इस वो लाइट है जो हमें नज़र नहीं आती, उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट कहते हैं और उससे भी ज़्यादा एक्सरेज पावरफुल होती हैं। तो ये दोनों तरह की जो रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ और एक्सरेज, ये जो हैं बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। ठीक है। और जहाँ तक अल्ट्रासाउंड की बात थी, आपने पूछा था कि अल्ट्रासाउंड जो हैं वो इस स्पेक्ट्रम में इस तरह की रेडिएशंस में नहीं आती। अल्ट्रासाउंड के अपने साइड इफ़ेक्ट सिवाय गरमाइश देने के, गर्म करने के और अभी तक कोई नहीं सामने कोई साइड आया है। इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। बहुत ही सेफ़ हमारी ये मोडेलिटी है, इसी वजह से प्रेगनेंसी में हाईली रिकमेंडेड है। इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छा, पता उनका चलती सवाल था सनम साहिबा का कि प्रेगनेंसी में कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं? हाँ, 3 से 4 मरतबा आमतौर पे रूटीन पे होता है। रूटीन में पूरी होता है, प्रेगनेंसी में? पूरी प्रेगनेंसी में। बाज़ कंसल्टेंट्स ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि अगर कोई खुदा ना करे कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है तो 4 से 5, 6, 7, 8 मरतबा तक भी करा लेते हैं। लेकिन आम तौर पर इसके इफ़ेक्ट्स अभी तक किसी लिटरेचर में, किसी साइंटिफिक कोई हमारे पास प्रूव नहीं है कि अल्ट्रासाउंड से कोई बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई हो। कोई नहीं है, सिवाय इसके कि ये थोड़ा सा जिस जगह पे हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं उसको अंदर से थोड़ा सा गर्म करता है। इसका एहसास बाद मरतबा पेशेंट को होता है, बाद मरतबा नहीं होता, लेकिन बच्चा ज़रूर सुनता है इसको। अच्छा। ये एक अजीब व गरीब बात है कि इंट्रायूट्राइन लाइफ, यानी बच्चा जब माँ के पेट में होता है उस वक्त वो इस अल्ट्रासाउंड वेव को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो इस वजह से मूवमेंट होती है उसकी, फ़ौरन से मूवमेंट शुरू हो जाती है। लिहाजा कहा यह जाता है कि खुदा ना करे उसकी समाज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो, तो कोशिश की जाए कि जितनी ज़रूरत हो उतने कराए जाएँ। गो कि ये बात भी प्रूवन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं वो उनकी ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए? ये मैं सवाल डॉक्टर साहब की तरफ करूँगा, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते रहते हैं। शाजिया साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। शाजिया साहब लाइन पे हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी है? मैं हूँ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक जी। डॉक्टर शहजाद, मुझे ये पूछना है कि जब हमारी आँख के रेटिना की लेजर थेरेपी होती है तो उसके साथ आँख की नर्व्स को कुछ नुकसान पहुँचता है, वो डैमेज होती है या ये सेफ है? ठीक है, रेटिना के लिए जो लेजर्स किए जाते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहेंगी? जी नहीं, बस थैंक यू सो मच। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं आदिल बात कर रहा हूँ, कराची से। जी आदिल साहब। डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी, सब सुन रहे हैं तमाम। जी जी जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं आप? जी जी। आप किस डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहे हैं? 3 डॉक्टर हैं यहाँ पे। डॉक्टर काशिफ है। डॉक्टर काशिफ। जी जी, मैं मौजूद। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर, वो अपने दोस्त के साथ हाजिर हुआ था कि जिसका पेट का मसला था, जिसका कोई इमेजिंग कराई थी हमने लोकल जगह से। जी तो उसकी क्वालिटी ऑफ इमेजिंग बहुत खराब थी। फिर आपसे थोड़ी गाइडलाइन ली। जी जी। तो फिर आपने इनका बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गाइड किया हमें। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपके डिपार्टमेंट से। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा है और आपकी रिपोर्टिंग क्वालिटी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अच्छा, थैंक तो यू। माशाल्लाह मेरा दोस्त अब बहुत बेहतर हो गया है। हमारा इमेजिंग कराई थी उनकी आपके जरिए और आपकी वो अल्लाह के reporting हुक्म से माशाल्लाह बेहतर हुआ होगा भाई, हमारा तो काम है, हम आपका करके डिपार्टमेंट देते हैं ईमानदारी बहुत से। अच्छा। चलें जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया तारीफी और तौसीफी कॉल का। अमजद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अरशद सईद सर बोल रहा हूँ सर। अरशद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर एक तकलीफ आपको देनी थी कि ये जो हमारे अपार्टमेंट्स होते हैं या आजकल का एरिया जो मुख्तलिफ एरिया है, इनमें सेल फोन्स के ऊपर खंबे लगे हुए हैं, आपने देखा है सर? सेल फोन के ऊपर खंबे लगे? सेल फोन के खंबे लगे हुए? जी सर, टावर लगे हुए हैं ना। जी, सेल फोन के टावर जो लगे। जी सर, सिग्नल टावर। जी जी सर, अब बात ये है कि सर कि वो शायद हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं और इर्द गिर्द के माहौल के लिए और लोगों पूछ के लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ये हमने किया भी था, दोबारा पूछ लेते हैं। और कुछ जनाब? बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइए इनका जो सवाल अर्शद साहब का ये कंसर्न होता है जो आजकल बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे चलें मोबाइल फ़ोन के सिग्नल घर में हमारे एक मोबाइल फ़ोन है वो आ रहे हैं, लेकिन जो टावर्स लगे हुए हैं तो वो तो मैक्सिमम सिग्नल्स को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे उसके इर्द गिर्द के जो रिहायशी हैं उनके लिए इंजरियस तो नहीं है? लेकिन मेरे ख्याल से उनके जो रेजेस हैं वही बात आ जाती है कि उसमें इतनी लो फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे तो मोबाइल रेजेस जो भी आते हैं वहाँ पे एक जो वहाँ पे लगा होता है वहाँ पे कलेक्ट होते हैं डेफिनेटली, वो कलेक्ट होते हैं, हाँ डेफिनेटली, लेकिन उनमें इतनी कोई नुकसान की बात नहीं होती। वैसे उनमें इतना लो डोज होता है, जैसे वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, आप फ्लाइट पकड़ रहे हैं जहाँ जितने लो डोजेज़ वहाँ पे भी रेजेस होते हैं, तो वो भी इतने इफेक्टिव नहीं होते। अगर इफेक्टिव भी होते हैं तो आफ्टर 30 ईयर्स या 40 ईयर्स कोई इस्तेमाल सा कोई कॉम्प्लिकेशन होगा। तो मेरे ख्याल से अभी वही बात आ जाती है कि इतनी डेटा प्रूव नहीं हुई इस मोबाइल नहीं हुआ है। रिसर्च हो रही है इस पे डॉक्टर साहब? हाँ, रिसर्चेस हो रही हैं, रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, बल्कि इसके ऊपर खासतौर पे मोबाइल के जो इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर इसके काफ़ी, क्योंकि आजकल यूजेज बढ़ गया है तो उसकी ज़ाहिर रिसर्चेस भी हो रही हैं। अभी मतलब प्रूवन कोई इस तरह की कंप्लीट डेटा नहीं है अभी। चलें जी अर्शद साहब, अभी तक ऐसा कोई डाटा नहीं है कि वो कोई ज़्यादा हार्मफुल हो, रिसर्च जारी है, लेकिन लाइक ये कि जब तक हमारा एक उसूल है मेडिकल साइंसेस का कि हम हर चीज़ वो बात करते हैं जो कि हवा में तीर नहीं चलाते, बाकायदा उस पर तहकीक की जाती है और तहकीक के बाद जब वो चीज़ प्रूव हो जाती है तब वो पब्लिश की जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, बात हो रही है, डॉक्टर काशिफ साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर काशिफ एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि आपने भी देख भी लिया, आदिल साहब ने बताया कि माशाल्लाह इनकी वजह से, इनकी डिपार्टमेंट की वजह से बहुत अच्छा डिपार्टमेंट रखा हुआ है इन्होंने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में। डॉक्टर अनिल कुमार वासवानी साहब हैं, आप लोग भी मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी मौजूद हैं, आप तमाम लोगों के सवालात का जवाब भी देंगे, टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।